तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आंवला खाने के जबरदस्त फायदों के बारे में। दोस्तों आंवला बहुत ही फायदेमंद होता है, ये सबको पता है, लेकिन इतना खट्टा होता है, खाए कैसे? यही सारी समस्या है। तो आज बात जो है वो आंवले की है। दोस्तों इसके दो चार फायदे नहीं बल्कि पूरे इसके 5 ऐसे बेनिफिट्स हम आपको बताएंगे कि इसके 5 ऐसे तरीके भी बताएंगे जिसको मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि आंवला खाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और जहां तक इसके फायदों की बात करें दोस्तों, तो हम सबको पता है कि आंवला कितना गुणकारी है, लेकिन किस चीज के लिए कितना फायदेमंद है, किस तरह से, ये शायद आप नहीं जानते होंगे। और स्किन और बालों को लेकर आंवला फैटी लीवर, वेट लॉस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी पेशेंट्स के लिए बहुत ही असरदार चीज है। इसलिए तो आयुर्वेद में आंवला को च्यवनप्राश, त्रिफला जैसी 100 से अधिक जैसी औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आज मॉडर्न स्टडी भी इसके फायदों पर मोहर लगा चुकी है। दोस्तों ये 2 महीने आंवला का सीजन, जो सर्दी का मौसम रहता है, तो अगर आपको बिल्कुल बेहतरीन आंवले इस वक्त में मिल रहे हैं तो आपको जी भर के इनको इस्तेमाल कीजिएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में और जानेंगे आंवले के बारे में बिल्कुल पूरी डिटेल से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, हाउ टू आंवला एक्ट एज ए सुपर फूड फॉर स्किन एंड नेचुरल कोलेजन। जैसे कि मैंने बताया कि आपको दोस्तों स्किन और नेचुरल कोलेजन, एक्चुअल में ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी रखते हैं। विटामिन सी का दोस्तों आंवला काफी अच्छा सोर्स है। हम अगर बात करें तो 20 संतरे यानी कि 20 ऑरेंज के बराबर विटामिन सी एक अकेले आंवले में होता है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें विटामिन सी बहुत ही रिच फूड है विटामिन सी का। और आप अगर समझो दिन भर में आपने एक आंवला खा लिया तो आपकी पूरी न्यूट्रिशंस जो वैल्यू है, जो न्यूट्रिशंस हमको चाहिए, वो पूरा का पूरा मिल गया। ये हमारी स्किन को कोलेजन्स हमारा जो बनाने में हेल्प करता है। स्किन पे जो झुर्रियां जल्दी पड़ जाती हैं, दाग हो जाते हैं, इसको खाने से दोस्तों ये कम हो जाता है। तो ये बहुत सारे लोग हमारे तरह तरह के सप्लीमेंट पे खर्चा करते हैं। तो इससे बढ़िया यह है कि रोज आप अपना एक आंवला खाने की आदत बना लें। तो दोस्तों अगर बात करें विटामिन सी लेने से बॉडी में जो आयरन का एब्जॉर्बेशन है वो भी अच्छे से होता है। आंवले को खून की कमी को पूरा करने के लिए एक जबरदस्त फूड माना जाता है। विटामिन सी लेने से दोस्तों यूरिक एसिड भी कम होता है और गाउट जैसी जो समस्या है वो भी नहीं होती और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। आपने देखा होगा जैसे खांसी जुकाम होने पे डॉक्टर हमें विटामिन सी की टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करता है। आंवला लेते रहोगे तो बॉडी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। अगर दोस्तों कभी बीमार पड़ भी गए तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाओगे। दोस्तों फिर फैटी लीवर की प्रॉब्लम्स में आंवला मेडिसिन से कम नहीं है। बार बार स्टडीज हुई और बार बार यही कंक्लूजन निकला है कि आंवला का अगर कोई रेगुलरली सेवन करता है तो उसे फैटी लीवर ही नहीं बल्कि लीवर की हर प्रॉब्लम्स में आराम मिलेगा। और रिसर्च ने पाया कि दोस्तों इसका कारण आंवला है, जो मौजूद पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और जो ऑक्सीडेटिव बेसिकली दोस्तों, हम अगर बात करें आंवला एज ए एंटी एजिंग फूड्स, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको बॉडी में जो बने फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि सेल्यूलर लेवल पे जो डैमेज हो रहा है वो रुक जाता है। और डैमेज रुकेगा तो दोस्तों हमारी उम्र बढ़ेगी। दोस्तों यूं ही फूड में थोड़े बहुत एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, लेकिन आंवले में किस लेवल पे, इस बात से अंदाजा लगाओगे आप, ब्लूबेरी के कंपैरिजन 50 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसमें गॉसबेरीज से 75 गुना और दोस्तों अकाई बेरी से 2.5 गुना आपने सुना होगा दोस्तों। और अगर एक अनार 100 बीमार को ठीक कर दे तो लेकिन अनार से भी 17 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर मौजूद है। सिर्फ एक आंवला, आप सोच लो आंवला कितना फायदेमंद है। यही कारण है कि दोस्तों आंवला क्रोनिक डिजीज जैसे ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, किडनी प्रॉब्लम्स के अंदर जाकर असर करता है और शरीर के जो अंग ठीक से काम नहीं करते हैं उनमें फिर से जान फूंक देता है। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं दोस्तों, बाकायदा स्टडी हुई 2018 में, एक स्टडी हुई जिसमें पाया गया कि डायबिटीज के पेशेंट्स को 21 दिन तक आधा चम्मच आंवला पाउडर दिया था, जिनकी फास्टिंग और पोस्ट मील ब्लड शुगर से नीचे आ गई। इसी तरह से एक स्टडी में जब आधा चम्मच आंवला पाउडर हार्ट पेशेंट्स को दिया गया तो दोस्तों 3 महीने के अंदर उनका ट्राइग्लिसराइड यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो गया। साइंटिस्ट ने देखा कि दोस्तों कैसे आंवला दिल की नसों को खोलने लगती है और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर अपने आप ही कम हो जाता है। आयुर्वेद में तो आंवला को दोस्तों रसायन कहा जाता है। आम मतलब फूड जो पूरे शरीर की जान डालने की ताकत रखता है। बहुत बार हम रात को अच्छा खासा सोने के बावजूद पूरे दिन थके थके महसूस रहते हैं, ऐसे में आंवला कमाल करता है। दोस्तों आंवला एक नेचुरली एंटी एजिंग फूड है। स्किन के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ ही आपके बालों के लिए, आपकी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है। इस पर स्टडी हुई, देखा गया है कि जिन लोगों ने आंवला का सेवन किया उनके न सिर्फ बाल झड़ने रुक गए बल्कि दोस्तों आपकी उनकी जो बालों की ग्रोथ थी वो इंक्रीज हो गई। और इन्हीं स्टडी के बाद हेयर ऑयल कंपनियां अपने आंवला के नाम से अपने साथ प्रोडक्ट को मार्केट में लाती हैं, लेकिन ज्यादातर इन प्रोडक्ट्स में आंवला बस नाम का ही डाला होता है। और अगर हम सच में चाहते हैं कि आंवला आपके बालों को फायदा पहुंचाए तो आगे मैं आपसे एक तरीका शेयर करूंगा दोस्तों, आप इसको देखना। स्टडी में यह भी देखा गया कि आंवला लेने से
आईज की एजिंग स्लो हो जाती है, यानी कि डार्क सर्कल्स लाइट होने लगते हैं और मोतियाबिंद होने के चांसेस दोस्तों 86% तक कम हो जाते हैं। फिर जिन लोगों के पेट खुल के साफ नहीं होते, गैस बनती है, उन्हें आंवला जरूर खाना चाहिए दोस्तों। ये स्टडी हुई और रिसर्च में माना कि आंवला कुछ स्पेशली जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो पेट में अल्सर बनने नहीं देते, अगर आपकी आंतों में अल्सर है तो वो भी ठीक होने लगते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंसर ठीक करने के लिए आजकल डॉक्टर्स खुद आंवले का यूज कराते हैं। तो आंवला दोस्तों, आंवला इज सो श्योर हाउ टू प्रैक्टिकली ईट इट, यानी कि कैसे खा सकते हैं। तो दोस्तों सुबह ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट करने से आधा घंटे पहले कम से कम एक आंवले को ऐसे कच्चा खा जाओ तो उसके जैसी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मुश्किल है। इसके लिए बात करते हैं कुछ आसान तरीकों को। तो सबसे पहला तरीका, आंवले का जूस पिया नहीं है मार्केट में तो आंवला जूस खरीदने की जरूरत नहीं है, स्पेशली इस सीजन में आप आंवला इतना सस्ता मिल रहा है दोस्तों, बहुत आसानी से इसे बनाना। बस आंवला लेना है दोस्तों और इसको छोटा छोटा काट लें, किसी मिक्सी जार में डाल दो और दोस्तों फ्लेवर्स के लिए इसमें थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च और थोड़ा सा अदरक इसमें डाल सकते हैं। पानी में मिला के मिक्सी को, फिर दोस्तों इस जूस को छान लें और थोड़ा सा इसमें अपने हिसाब से शहद मिला के इसको पी सकते हैं। दोस्तों मिक्सी में थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं दोस्तों, अगर आपको आंवला जूस ज्यादा हो तो दोस्तों आपको उतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन काली मिर्च, अदरक और जीरे के बेनिफिट्स जो हमें मिलेंगे दोस्तों, उसके साथ साथ मसाले और मीठे की वजह से हमें पीना आसान हो जाएगा, इसलिए हम इसके अंदर गुड़ डाल सकते हैं। खट्टा मीठा बहुत ही बढ़िया लगता है। बॉडी से फैट कम करने के लिए आपको इस तरह से बनाकर आंवला जूस पी सकते हैं। हैरान मत होना दोस्तों, आंवला जूस बहुत ही इफेक्टिव है बॉडी को रिड्यूस करने में, अदरक और काली मिर्च के साथ कंबाइन करने में इसके जो बेनिफिट्स हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर दोस्तों आपके बाल झड़ते हैं या फिर आप इस जूस को कड़ी पत्तों के साथ बनाने का जो तरीका है वो दोस्तों, ब्लेंडिंग जार्स में एक आंवला काट लो और दो उसके साथ 5 से 7 पत्ते कड़ी पत्ते के डाल दें और थोड़ा सा उसमें पानी मिला दो और मिक्सी मिक्सी कर लो दोस्तों, और फिर छान के मीठे के लिए चाहे तो उसमें गुड़ डाल सकते हैं या फिर शहद उसमें दोस्तों लगातार कुछ दिनों तक हम पिएंगे तो आंवला अपने आप में बालों के लिए एक मेडिसिन है नेचुरली दोस्तों, डीएचडी ब्लॉकर है। और कड़ी पत्ता जिन्हें मीठा नीम भी कहते हैं दोस्तों, ये हेयर फॉल रोकने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। ये दोनों मिलकर ऐसा जबरदस्त योग बनाते हैं कि इसके आगे मार्केट के महंगे महंगे दोस्तों सप्लीमेंट्स फेल हो जाएंगे। अगर आपको डायबिटीज है तो दोस्तों इस केस में यानी कि आयुर्वेद के बेस्ट माना गया है आंवले को। निशा दोस्तों हम कहेंगे हल्दी और आंवले का मतलब दोस्तों बेसिकली उसी जूस को जो आपने हल्दी और थोड़े से गुड़ के साथ बनाना है, हल्की सी काली मिर्च भी डाल देना है ताकि हल्दी का असर और बढ़ जाए। और इसी तरह से अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए आंवला का जूस घर पे ही हम फ्रेश बना सकते हैं। ज्यादा हर्ब्स के चक्कर में पड़ने की आपको दोस्तों आवश्यकता नहीं है, अकेला आंवला ही काफी है दोस्तों। आंवला जूस के पीने का जो बेस्ट टाइम वही है सुबह नाश्ते से आधा घंटा 1 घंटा पहले, या फिर दोस्तों सुबह सुबह आप खट्टा आंवला जूस पीएंगे तो इससे एसिडिटी नहीं होगी। तो दोस्तों डोज आंवला जूसेस इन द मॉर्निंग कॉजेज एसिडिटी, यानी कि कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है कि आंवला एक ऐसा फूड है जो बहुत खट्टा है लेकिन बॉडी के लिए एल्कलाइन है, यानी कि बल्कि एसिडिटी को जो होती है करीब 70% लोगों में। एक स्टडी हुई कि जिस ग्रुप में सुबह शाम 50 मिलीग्राम आंवला टैबलेट दी गई, दूसरे ग्रुप्स को दोस्तों ये टैबलेट 4 हफ्ते तक रिजल्ट साफ थे। जिन लोगों ने आंवला टैबलेट मिली थी उनकी एसिडिटी, सीने की जलन, खट्टी डकारें जैसे जो सिम्टम्स काफी ज्यादा दोस्तों जो मिल रहे थे वो कम हो गए, और टैबलेट वालों को बिना टैबलेट वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए सुबह खाली पेट आंवला जूस पीने से आपकी एसिडिटी कम होगी दोस्तों। दूसरा जो दोस्तों बताना चाहेंगे आपको, और आपका पेट अच्छा रहेगा, गैस नहीं बनेगा। तो दोस्तों माय फेवरेट वे टू ईट आंवला फेवरेट है दोस्तों, सबसे असली तरीका यही है। इसी वजह से दिन में 2-3 आंवले तो बड़े आराम से हमें खा लेना चाहिए। मैं भी खाता हूं दोस्तों, तो आप भी अपनी आदत बनाएं। आंवले को आप दोस्तों आप चाहें तो आंवला किसी सब्जी के साथ में या चावलों के साथ में बॉयल करके आप इसको डाल दीजिएगा, या कोई सब्जी बना रहे हैं तो उसमें आंवला आप डाल सकते हैं। सब्जी के साथ अगर पक जाएगा तो बेसिकली खाने के साथ साथ दोस्तों साबुत आंवला भी बॉयल कर दो तो बाद में उस आंवले को खाने से आपको अचार की तरह खा सकते हैं दोस्तों। मेरे एक्सपीरियंसेस में आंवले को खाने का सबसे आसान तरीका नहीं है, इससे आसान तरीका नहीं है दोस्तों। बॉयल होने के बाद आंवला सॉफ्ट हो जाता है और इसकी खटास काफी हद तक कम हो जाती है, लेकिन न्यूट्रिशंस आपके खाने में ही रहते हैं। लेकिन ये आंवला को बॉयल करने से थोड़े न्यूट्रिशंस तो कम होते हैं होंगे दोस्तों। देखें दोस्तों पकाते समय उसमें बहुत थोड़ा न्यूट्रिशंस तो कम होता होगा, लेकिन ये भी सोचो ना कि ऐसा आंवला खाना जितना प्रैक्टिकल हो जाता है, वरना कच्चा खाओगे तो दोस्तों जूस पियोगे, लेकिन कंपैरिजन वो थोड़ा मुश्किल तो होता है, इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों रोज 2 से 3 आंवले खाओगे तो पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके से फायदेमंद बहुत है। आप चावल बना रहे हैं या कोई सब्जी बना रहे हैं तो उसमें साबुत डाल दीजिए, बाद में उसको निकाल के खा सकते हैं। मंडी में जाओ तो दोस्तों सब्जियां और आंवला भी जरूर खरीदना, उसे खाने से इस तरह से इस्तेमाल करना, खुद बोलोगे कि मजा आ गया, टेस्ट भी आएगा, फायदा भी होगा दोस्तों। आंवला वैसे दोस्तों अचार बना सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं दोस्तों।
किसी भी रूप में आपको खाना चाहिए आंवले का अचार। और दोस्तों आंवला साल में 2 बार आता है, 1 नवंबर दिसंबर दोस्तों, और 1 अप्रैल। यानी कि ये अपने घरों में आप आंवले का अचार बना सकते हैं इस मौसम में, 6 महीने तक चल जाता है। और रिसेंटली मैंने निशा मधुलिका, जो कि दोस्तों वीडियो में मैंने आपको बताया कि अचार ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, वैसे मार्केट में भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको बस सिर्फ और सिर्फ चाहिए कि अपने घर पे अपने दोस्तों नेचुरली इसको लेना है और नेचुरली तरीके से इसको बना सकते हैं। आंवला अचार बनाना तो हमारे लिए बिल्कुल क्लासिक तरीका है आंवला खाने का। फिर चौथा तरीका हम बात करेंगे आंवले का पाउडर इस्तेमाल करना। आंवला पाउडर आप फ्रेश आंवलों को धूप में सुखाकर खुद भी पाउडर भी बना सकते हैं। किसी किराने की दुकान से डायरेक्टली आंवला पाउडर ही ले लें दोस्तों। आंवला पाउडर कब ज्यादा काम में आता है, जब आंवले का सीजन ना हो। आंवला पाउडर को उसी तरह से सब्जी में मसाले की तरह इस्तेमाल करके खा सकते हैं। फिर आधा चम्मच आंवला पाउडर को दोस्तों आधा चम्मच शहद में मिलाकर दोस्तों, इनफैक्ट आयुर्वेद में रस तंत्र रस शास्त्र में एक औषधि का वर्णन है जिसे आंवले को रसायन कहते हैं। और इसको बनाने में आंवला पाउडर के आंवला के जो रस है बहुत दिन तक दोस्तों होता है। धूप में सुखाकर जो पाउडर बनता है वो काले रंग का होता है। इसलिए आयुर्वेद में नॉर्मल आंवला पाउडर में 5 से 6 गुना ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। जैसे शरीर की गर्मी हो, मुंह के छाले हो, या फिर आयरन की कमी हो, या फिर आंखों की रोशनी की कमी हो, आपके बाल झड़ते हो, तो ये तरीके से आपको खास तरीके से आधा चम्मच दोस्तों रसायन का शहद के साथ मिक्स करके सुबह ब्रेकफास्ट में आप लें। तो पहले तो चाट सकते हैं उसको दोस्तों, गलत खान पान की वजह से शरीर में जो दोस्तों डिटोक्सिफिकेशन जल्दी होने लगता है, तो इसको रोकने के लिए आंवला बहुत ही अच्छा रसायन है, कारगर है रसायन है। तो दोस्तों कोई भी ले सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्वांटिटी का सिर्फ फर्क होगा। छोटे बच्चों में 1 से 2.5 चम्मच काफी है। और दोस्तों आंवला खाने का जो 5वां तरीका और लास्ट तरीका मैं आपके सामने शेयर करूंगा दोस्तों, मुरब्बा। अरे भाई ये हेल्दी थोड़ी ना है दोस्तों, इतनी तो चीनी होती है, और उन्हें उन्हें मुरब्बे में चीनी तो काफी होती है, इसलिए आंवला मुरब्बे को पानी से धोकर फिर खाना चाहिए। इसमें जो चाशनी हट जाती है और थोड़ी बहुत जो चीनी आंवले ने एब्जॉर्ब की हुई है वही रहती है दोस्तों। इतनी मेन चीज, रोज आंवला इस तरह से धोकर खाओगे तो नुकसान नहीं होगा। हम थोड़ी बहुत सी चीनी खा लेते हैं। वैसे आजकल कुछ ऐसे ब्रांड्स भी होते हैं जो शहद और आंवले मुरब्बे को बना रहे हैं, कुछ ब्रांड्स धागे वाली मिश्री में भी बना रहे हैं, तो फिर कुछ ऐसे ब्रांड्स असली आंवला कैंडी का जो हेल्दी वर्जन निकाल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। आंवला एक सुपर फूड है, और वहीं दोस्तों घी भी जबरदस्त सुपर फूड है। तो वो आगे आजकल घी डर डर के खाते हैं, लेकिन उनको घी की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, जो मार्केट में प्योर घी के नाम से खूब बेचा जा रहा है। असली घी तो नहीं है दोस्तों, देसी गायों का जो दूध से आयुर्वेदिक विधि से बनता है। अन्वेषण दोस्तों, गाय, फिर गाय का घी ऐसा एक असली घी है जो भारतीय मार्केट में बेसिकली देसी गायों के दूध से दही को जमाकर फिर बिलोना मेथड से मथकर मक्खन निकालने से उस मक्खन को पकाकर घी निकाला जाता है। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल इस माध्यम से, इस वाले अगर आप घी को यूज करते हैं तो नहीं बढ़ेगा, भरपूर होता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इस घी को अगर यूज करेंगे तो ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव होगा। तो दोस्तों मैंने आपके सामने जो डिस्कशन किया आंवला और आंवले के यूज करने के तरीकों के बारे में, तो आप इस तरीके से आंवले को अगर यूज करेंगे तो निश्चित ही आपके आपके स्वास्थ्य पे जरूर उसका असर दिखाई देगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी और आंवले के बारे में आपने कंप्लीट डिटेल पाई। अगर मन में